राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों का मैं आज क्लास में स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज अपनी राजस्थान जीके की तीसरी क्लास है। इसके पहले 2 क्लास खत्म हो चुकी है और इन क्लासों में हम उन प्रश्नों को देख रहे हैं साथियों, जो 30 से 35 वर्षों तक के पिछले एग्जामों में प्रश्न आए। वो आरएस से लेकर साथियों छोटी से छोटी नौकरी वहाँ तक जितने भी राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न पूछे और आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हो, फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे। इसका देखने का एकमात्र उद्देश्य साथियों को हमें पता लगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते और कहाँ से आते हैं। और लगभग मेरा मानना है कि जो भी पेपर होता है साथियों, वो 70 से 80% इन्हीं प्रश्नों को शामिल रहते हैं। यही प्रश्न आने वाले एग्जामों में भी साथियों। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन रूप से हो सके और इन समस्त प्रश्नों का मैं आपका रिवीजन करा सकूं साथियों। इन्हीं इच्छा के साथ साथियों मैं एक क्लास चला रहा हूं। तो देखिए साथियों, आज का पहला प्रश्न किस प्रकार का है कि किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है साथियों। जैन एग्जाम 2016 में ये प्रश्न आया हो। डॉक्टर भंडारकर, कनीमघन, ओझा अथवा सीवी वेद ने। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा साथियों को होगा डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? ब्राह्मण वंश से मानी। ध्यान रखना, ब्राह्मण वंश से भंडारकर, ऐसे याद रखना, ब्राह्मण वंश भंडारकर। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश भंडारकर, चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश भंडारकर, चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश भंडारकर। इस प्रकार से आप इसको याद करिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इसकी व्याख्या देखते हैं। बहुत बेहतरीन व्याख्या कर रखी है साथियों, जिस भी ये पुस्तक है बहुत अच्छी व्याख्या है साथियों। अब देखिएगा, यहाँ बात करते हैं अपन चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत है साथियों। ब्राह्मण वंश में एक तो साथियों अपना देखा डॉक्टर भंडारकर देखा ही सही। इसके पहले जो अपना आंसर था साथियों ब्राह्मण वंश में डॉक्टर भंडारकर। इसके बाद ब्राह्मण वंश में साथियों और डॉक्टर दशरथ शर्मा है, डॉक्टर गोपीनाथ और कायम खा रासू। इनके अनुसार भी साथियों इनकी वंशी ब्राह्मणों से मानी गई ही है। किनकी? चौहानों की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं डॉक्टर भंडारकर, दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ और कायम खा। अग्निकुंड की बात करते हैं तो अग्निकुंड में साथियों पृथ्वीराज रासो, नेणसी और सूर्यमल मिश्रण, यानी कि पृथ्वीराज रासो जो आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा जो साथियों यज्ञ किया गया था, उसमें से 4 योद्धाओं की या 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई है। इसका संबंध में जो मत दिया वो पृथ्वीराज रासो ने दिया। और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय का ग्रंथ है साथियों। इसका समर्थन नेणसी ने भी किया और सूर्यमल मिश्रण ने भी किया। अब इनकी सूर्यवंश से उत्पत्ति मानते हैं साथियों के चौहानों की सूर्यवंश से उत्पत्ति कौन कौन मानते हैं? तो पृथ्वीराज रासो भी सूर्य से मानते हैं। पृथ्वीराज रासो, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो। देखो साथियों, हम्मीर जो महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य का है और हम्मीर रासो है वो साथियों किसका है? शारंगधर का है। सुरजन चरित्र, चौहान प्रस्तुति, बेदला शिलालेख, इतिहासकार गौरीशंकर हीरा ओझा भी इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं साथियों। तो पृथ्वी हमीर सूरजन, प्रस्तुति हमीर सूरजन, चौहान बेदला गौरीशंकर ओझा। पृथ्वीराज हमीर रासो, एक तो है पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज विजय है साथियों। पृथ्वीराज रासो नहीं, ध्यान रखना, पृथ्वीराज विजय और एक पृथ्वीराज रासो अलग है, पृथ्वीराज विजय है। तो सूर्यवंशी में पृथ्वीराज विजय ने माना। और हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, 2 ही। सुरजन चरित्र, चौहान प्रस्तुति, बेदला शिलालेख और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। इनकी बात करते हैं इंद्र के वंश कौन कौन मानते हैं साथियों। तो बात करते हैं इंद्र के वंश कौन कौन मानते हैं, किनको? चौहानों का। तो एक तो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख के अनुसार जो चौहान है राजस्थान के साथियों, उनका वंश इंद्र से मानते हैं। विदेशी मत यानी शक और सितियन के कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर V.S. स्मिथ और विलियम क्रूक। यानी कि यदि विदेशी मत में शक और सितियन आते हैं साथियों, तो आप कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर V.A. स्मिथ और विलियम क्रूक जरूर लगाइए, ये सब विदेशी है। और चंद्रवंशी में हांसी और अचलेश्वर शिलालेख। चंद्रवंशी, हांसी, अचलेश्वर या अचलेश्वर हांसी। चंद्रवंशी में याद रखना अचलेश्वर और हांसी, ऐसे अचलेश्वर और हांसी 2 याद रह जाएगा साथियों। चंद्रवंशी में अचलेश्वर और हांसी, अचलेश्वर और हांसी, ये दोनों ही साथियों लेख चौहानों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? चंद्रवंश से मानते हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न अपना आता है
चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। जेल परेड 2017 और मेस सेकंड ग्रेड मेस 2021 में 11 में यह प्रश्न है। तो चौहानों की जो संस्थापक माना जाता है साथियों, वो वासुदेव को माना जाता है। ध्यान रखना साथियों, चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है वासुदेव को माना जाता है। अब वासुदेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। शाकंभरी यानी सांबर, शाकंभरी यानी सांबर को पहले साथियों शाकंभरी के नाम से जाना जाता है। ये चौहानों की राजधानी थी। इस वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। बिजुलिया शिलालेख के अनुसार इसने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था साथियों। और यह करवाया था साथियों 6ठी शताब्दी में, लगभग 566 ईस्वी के लगभग साथियों इस सांबर झील का निर्माण जो करवाया था, किसने करवाया था? वो अणोराज ने ही करवाया था। तो ये चौहानों की पहली राजधानी कौन थी साथियों? सांबर शाकंभरी चौहानों की पहली राजधानी थी। चौहानों का जो मूल पुरुष माना जाता है वासुदेव माना जाता है। ये जानकारी प्राप्त होती है। एक और कि बिजुलिया शिलालेख में इन्हें सांबर झील का निर्माणकर्ता भी माना गया है। किसे? वासुदेव को। बात करते हैं अजमेर नगर के पहले अजमेर चौहानों की राजधानी कौन सी थी? यानी अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ये आर्थिक अन्वेषण औद्योगिक विकास परीक्षा 2018 और लैब असिस्टेंट होम साइंस साथियों 2022 में ये प्रश्न आया। तो इसकी सही व्याख्या है सांबर। कहने का मतलब अजमेर के पहले चौहानों की राजधानी कहाँ थी? सांबर। और इसका जो संस्थापक था साथियों कौन था? वासुदेव इसका संस्थापक था। और वासुदेव ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना साथियों, चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है वासुदेव। चौहानों की पहली राजधानी सांबर, और सांबर को राजधानी बनाने वाला कौन साथियों? वासुदेव। और सांबर झील का निर्माण करने वाला भी कौन साथियों? वासुदेव भी सांबर झील का निर्माण करवाना वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी हब जिसे सांबर को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था साथियों। वही प्रश्न पुणे आए, केवल इसको घुमा फिरा कर दिया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न आया। तो इसका आंसर भी क्या होगा साथियों? वासुदेव ही होगा। राजस्थान के प्राचीन शहर जिसका नाम शाकंभरी, जिसे अब सांबर के नाम से कहते हैं, इसमें 7वीं शताब्दी में चौहान में नामक चौहान राजा ने बसाया था साथियों। तो इसे वासुदेव ने बसाया था। वासुदेव ने बसाकर सांबर को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय से शाकंभरी कहा जाता था। ये चौहान वंश का मूल पुरुष है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव माना जाता है। सांबर झील का निर्माणकर्ता भी वासुदेव को ही माना जाता है साथियों। आगे बात करते, अगला प्रश्न आता है, नंदराज की रानी जिसे रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित है? नंदराज की एक रानी थी साथियों जिसका नाम था रुद्राणी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। ध्यान रखना, नंदराज की रानी जिसका नाम है रुद्राणी, ये पुष्कर में 1000 दीप रोजाना जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी। किस वंश से संबंधित है? ARO हार्टिकल्चर परीक्षा 2022 में ये प्रश्न आया साथियों। तो ध्यान रखना, ये शाकंभरी का जो चौहान राजा था जिसका नाम था नंदराज, और नंदराज की पत्नी का नाम था रुद्राणी। ध्यान रखना, शाकंभरी यानी सांबर का चौहान राजा जिसका नाम था नंदराज, और नंदराज की पत्नी या रानी का नाम था रुद्राणी। ये रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर में महादेव भगवान आदिनाथ की उपासना, भगवान शिव की उपासना में रोजाना साथियों 1000 दीपक जलाया करती थी साथियों। ध्यान रखना, तो नंदराज की पत्नी का नाम रुद्राणी, ये शाकंभरी के चौहान राजा नंदराज की पत्नी थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन साथियों 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। अगला प्रश्न लेते हैं, इस प्रश्न की ये वो आगे और भी व्याख्या है। देखिए वहां पर और भी व्याख्या करी, व्याख्या है, शाकंभरी के चौहान शासक नंदराज की पत्नी रुद्राणी जिसे अताम्पा योगिनी क्रिया में निपुण थी। किसमें? अताम्पा योगिनी जो क्रिया है उसमें ये निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। कौन? शाकंभरी के राजा चंदनराज की, शाकंभरी के राजा चंदनराज की पत्नी जिसका नाम था साथियों रुद्राणी अतापा, जो योगिनी क्रिया में निपुण थी। और ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक
जलाती थी साथियों। यहाँ पर अपन ने इस प्रश्न को कैसा पढ़ दिया, चंदन राज। ये साथियों तो चंदन राज की पत्नी थी जिसका नाम था रुद्राणी, और रुद्राणी योगिनी क्रिया में ये निपुण थी, और ये अजमेर की जो पुष्कर झील है उसमें भगवान महादेव की उपासना में प्रतिदिन साथियों 1000 दीपक जलाकर उनकी उपासना करती थी। अगला जो प्रश्न आता है अपना वो आता है साथियों, गुवक किस वंश का शासक था। संकलनकर्ता 2016 में प्रश्न आया, कौन सा आया, गुवक किस वंश का शासक था। ध्यान रखना ये भी था साथियों चाहवान, और चाहवान को ही साथियों चौहान कहा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो गुवक जो शासक था ये भी चाहवान यानी चौहान वंश का ही शासक था साथियों। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या। सबसे बढ़िया मुझे इस लगी साथियों कि एक प्रश्न की हर प्रश्न की इसमें व्याख्या है, और यह व्याख्या साथियों हमें राजस्थान का जीके याद करने में बहुत बड़ी कारगर साबित होगी साथियों। दूसरी बात साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि हर क्लास मेरी आपके पास पहुंच सके, आप बेहतरीन तैयारी कर सके। वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था, मूल पुरुष था, संस्थापक था। इसकी राजधानी सांबर थी। सांबर में इसने साथियों शाकंभरी इसका पुराना नाम था, सांबर में सांबर झील का निर्माण करवाया। आरंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। अपन ने गुर्जर प्रतिहार पढ़ा जिन्होंने साथियों 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राजस्थान में अरबों के आक्रमण को, भारत में अरबों के आक्रमण को रोका रहा। किसने, गुर्जर प्रतिहारों। तो ये शुरू में गुर्जर प्रतिहारों को क्या थे, सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जरों की अधीनता अस्वीकार की। गुवक पहला शासक था जो गुर्जर प्रतिहारों को क्या था, सामंत था, लेकिन इसने उसकी अधीनता अस्वीकार दी। वासुदेव के वंशज चौहान शासक सामंत के वंशज दुर्लभ राय का पुत्र गुवक प्रथम ने चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर हर्षनाथ पड़े शिखर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना। अब यहाँ प्रश्न है, वासुदेव का वंशज जिसका नाम वासुदेव चौहान शासक सामंत का वंशज था दुर्लभ राय, और दुर्लभ राय का पुत्र था गुवक। गुवक ने ही चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर जो हर्षनाथ की पहाड़ी शिखर पर बना है, जिसका निर्माण गुवक ने ही करवाया था साथियों। इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखो सीधा सा प्रश्न कितनी बार आया है साथियों, और इन प्रश्नों को अक्सर हम छोड़ देते हैं कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है। अगर इसी प्रकार का प्रश्न आता है, अजमेर का संस्थापक था, सेकंड ग्रेड 2022 में प्रश्न आया। एलडीसी प्रश्न 2018 में प्रश्न आया। जैन विद्युत डिग्री 2020 में यह प्रश्न आया। तो अजमेर का जो संस्थापक था साथियों कौन था, अजयराज। ध्यान रखना यहाँ दो राजा मिलते हैं, एक मिलते अजयराज और साथियों एक मिलता है अर्णोराज। क्या मिलता है, अजयराज, और एक मिलता है अर्णोराज। दो प्रकार के राजा नाम मिलते हैं साथियों अजमेर में। एक का नाम तो है क्या है, ये अजयराज है जो अपन पढ़ रहे हैं, और एक और नाम आता है साथियों अर्णोराज। क्या आता है, अर्णोराज। दोनों में ध्यान रखिए, अजमेर का जो संस्थापक था वो साथियों अजयराज ही। देखो पीछे भी दे रखा, मैंने पढ़ा ही नहीं, अर्णोराज दे रखा। तो ध्यान रखना ये अजयराज है, अजमेर की स्थापना करने वाला, अर्णोराज नहीं है। आ और जे से याद है ना, अजमेर का स्थापना करने वाला अजयराज, अजमेर की स्थापना करने वाला अजयराज ने की अर्णोराज। ध्यान रखना। अब इनकी व्याख्या देखते हैं साथियों, व्याख्या किस प्रकार की है। अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज का समय चौहान के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। जो अजयराज थे यो पृथ्वीराज जो प्रथम थे साथियों, एक पृथ्वीराज तृतीय पढ़ते हैं अपन, जो त्रायन का युद्ध पढ़ते हैं। त्रायन का युद्ध 1151 में और 1192 में जो प्रथम और द्वितीय युद्ध पढ़ते हैं, जिसमें मोहम्मद गोरी के पहले युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की, द्वितीय युद्ध में ये मोहम्मद गोरी से हार जाते हैं। और न्याय जो अजयराज है, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज का समय चौहानों में साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। इन्होंने मालवा के परमाणु पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखना, अजमेर को राजधानी बनाया 1113 में, और अजमेर नगर को स्थापना भी 1113 में की, और स्थापना करके इससे अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया, अजयराज ने। कब, 1113 में अजमेर की स्थापना की, 1113 में ही अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। अजयराज की कुछ मुद्राओं पर रानी
सोमलवती का नाम भी मिलता है साथियों। कहा जाता है कि अजयराज ने अपनी रानी सोमलता या सोमलवती के नाम पर चांदी के सिक्के चलाए थे साथियों, ऐसा भी इनके नाम पर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अजमेर की स्थापना अजयराज द्वारा की गई, कब? 1113 में की गई और 1113 में इसे अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न फिर देखो साथियों, इस यही प्रश्न पुनः पूछा गया है। अब किस प्रकार से पूछा गया है? श्री अजयराज चौहान संस्थापक है अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के अथवा चित्तौड़। प्रश्न साथियों RS एग्जाम देखो 93 में प्रश्न आया, 1993 में आया। इंजीनियर एग्रीकल्चर 2022 में पुनः ये प्रश्न आया और पुलिस कांस्टेबल 2022 में पुनः ये प्रकार का प्रश्न आया। तो अजयराज चौहान संस्थापक थे, कहाँ के थे साथियों? अजमेर के थे। शाकंभरी के संस्थापक तो कौन थे? वासुदेव थे, जो चौहानों की पहली राजधानी थी। और अजमेर चौहानों की दूसरी राजधानी कौन थी? अजमेर थी साथियों, जिसकी स्थापना करने वाले कौन थे? अजयराज थे। कब स्थापना की? 1113 में इसकी स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया साथियों। तो ध्यान रखना, इसका क्या आंसर होगा? अजमेर। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? पृथ्वीराज विजय जयानक की कृति है साथियों। ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो तो है, किसकी है? पृथ्वीराज रासो है, चंद्रप्रदाय की रचना है, जो 68 छंदों में बद्ध है साथियों। 68 छंदों में इसका निर्माण किया गया। इसमें मुख्य छंद है वो छप्पया छंद है और ये 69 सर्गों में विभक्त है और सर्गों को साथियों इसमें समय कहा गया है और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ध्यान रखना साथियों, किसको? पृथ्वीराज रासो को। और किसको? चंद्रप्रदाय को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। बात करते हैं राजस्थान में किस चौहान शासक को जयानक कृत पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया? ARO इंटोमोलॉजी एग्जाम 2022 में यह प्रश्न आया हुआ है और इसका आंसर भी क्या होगा साथियों? अजयराज। हमने देखा नहीं कि अजयराज की पत्नी का नाम इसमें सोमलवती आता है, पर उसका नाम सोमलता भी मिलता है साथियों। इसके नाम से अजयराज ने चांदी के सिक्के जारी किए थे साथियों, ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 2 अपना सही आंसर है। अब देखिए साथियों प्रश्न, पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में बताया गया कि अजयराज द्वितीय उर्फ सैलाना ने मालवा के राजा सुलना के साथ मुसलमानों को हराया और उसने दुनिया को चांदी के सिक्कों से भर दिया। यह भी इसके बारे में कहा जाता है। अजयराज विजय के 5 खंड में बताया कि अजयराज द्वितीय उर्फ सैलाना, अजयराज द्वितीय साथियों, अजयराज द्वितीय उर्फ सैलाना ने मालवा के राजा सोहलाना के साथ मुसलमानों को हराया और उसने दुनिया को चांदी के सिक्कों से भर दिया। ये जो अपना मिलता है वो किस मिलता है? जयानक द्वारा कृत्य जो है कौन? पृथ्वीराज विजय से यह हमें जानकारी मिलती है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे साथियों, और मैंने इनको इसी तरह से आपको साथियों मैंने पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुनः जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम था? इसका पृथ्वीराज विजय में जो जयानक द्वारा रचित है साथियों, उसमें यह बताया गया है कि चौहान वंश का वह कौन सा शासक था जिसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। तो वह कौन सा शासक था साथियों? वह था पृथ्वीराज प्रथम। कौन था? पृथ्वीराज प्रथम वह शासक था। प्रश्न आया ARO हॉर्टिकल्चर्स बोटनोलॉजी 2022 में साथियों ये प्रश्न है। ध्यान रखना, कौन? वह अजमेर का वह शासक, चौहान वंश का वह शासक जिसने पुष्कर पर आक्रमण करते समय 700 चौहानों को मारा था, चालुक्यों को मारा था। तो वह कौन था? पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज प्रथम था साथियों। ध्यान रखना, कौन था? पृथ्वीराज प्रथम। अब देखो इसमें पृथ्वीराज विजय के 5 खंड में बताया गया कि पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मार डाला जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे चालुक्य वंश के शासक राजा, और सब ने उनके साथ अपनी सेना लेकर आए थे। तो उनको पृथ्वीराज प्रथम ने क्या कर दिया? उनको मार दिया। और ये मिलते हैं पृथ्वीराज विजय किसकी रचना? जयानक की। उसके 5 खंड में ये बताया गया है साथियों। आगे बात करते हैं,
अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अपने राजकाल के आरंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ा। वे मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। इसमें कौन सा कथन सत्य है साथियों? तो इसमें कथन सत्य है एक, यानी कि 1, 3 और 4। एक में क्या है कि उसने अपने राजकाल के आरंभ में एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ा, यह भी बिल्कुल सही है। एक तीसरा सही है साथियों, इसका तीसरा आता है उसने अपने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। और चौथा है साथियों, वह अपने पुत्र द्वारा ही मारा गया। यह नहीं है कि वह मालवा के नर वर्मन को पराजित करने में असफल रहा साथियों, शायद इसे वो सफल रहा होगा। तो यहाँ पर 1, 3 और चौथा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं अपना प्रश्न। अब देखो, ये अर्णोराज के बारे में आता है साथियों। किसके बारे में आता है? अर्णोराज के विषय में आता है। ये अर्णोराज पढ़ रहे हैं अपन साथियों अभी। तो ये अर्णोराज के बारे में इसने यहाँ पर व्याख्या दी गई है। ध्यान से देखो, बहुत लंबी व्याख्या और बहुत अच्छी व्याख्या है साथियों। मैं सोचता हूँ कि यदि आप इसे नियमित रूप से इस क्लास को लेते रहे तो राजस्थान जीके आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। बात करते हैं अर्णोराज, जिसका शासन काल रहा साथियों 1133 से 1135। इसके पहले, अर्णोराज के पहले कौन हुआ? अजय राज हुआ, जिसने 1113 में अजमेर की स्थापना की और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखिए, चौहानों की पहली राजधानी कहाँ थी? सांबर चौहानों की पहली राजधानी थी। इसका संस्थापक करने वाला था साथियों वासुदेव। कौन था? वासुदेव को चौहानों का मूल पुरुष माना जाता है, चौहानों का इसे संस्थापक माना जाता है। और अजमेर को जो बसाया वो किसने बसाया? अजयराज ने बसाया। कब? 1113 में बसाया और अपनी राजधानी स्थापित की साथियों। इसके बाद आता है अर्णोराज, जिसका शासन है 1133 से 1155 के मध्य। अजयराज के बाद उसके पुत्र अर्णोराज ने 1133 में गद्दी संभाली, यानी कि अजयराज का पुत्र था अर्णोराज। उसने पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को विजित किया। चालुक्य शासक कुमारपाल से हारने पर अर्णोराज की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा। ध्यान रखना, ये चालुक्य शासक जिसका नाम था कुमारपाल, ये कुमारपाल से क्या हो गया साथियों? हार गया। इसने महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। 3 उपाधियां धारण की, एक तो महाराजाधिराज की, एक परमेश्वर की और एक परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया तथा मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। ध्यान रखा, मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। और चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था कांचन देवी, का विवाह अर्णोराज से किया। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। अब ध्यान रखना, अजमेर का निर्माण तो अजयराज ने करवाया और अजमेर की आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया साथियों। अर्णो आना, इसे याद रखना। अर्णो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्या आना ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान रखना साथियों, इस प्रकार से इसे याद करना है। अजमेर की आना सागर झील का निर्माण करवाया। अर्णोराज स्वयं शैव होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। अर्णोराज शैव धर्म को, भगवान शिव को यह मानने वाला था, लेकिन ये सभी धर्मों को आदर करता था, सहिष्णु था। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में जो वराह का मंदिर बना हुआ साथियों, उसका निर्माण किसने कराया? अर्णोराज ने कराया। आना सागर झील का निर्माण किसने कराया? अर्णोराज ने कराया। और चालुक्य नरेश की जो पुत्री कांचन देवी, उससे विवाह किसने किया साथियों? अर्णोराज ने किया। अर्णोराज ने अजमेर में खरतरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान दी। ये भी ध्यान रखना, खरतरगच्छ के जो अनुयायी थे उनके लिए अजमेर में किसने भूमि दान दी? तो वो भी ध्यान रखना, वो भी कौन है साथियों? अर्णोराज है। देवबोध और धर्मघोष इसके समय के प्रकांड विद्वान थे। किसके? अर्णोराज के समय एक तो देवबोध थे और एक धर्मघोष थे। ये जो प्रसिद्ध विद्वान थे साथियों, वह अर्णोराज के राज्य में ही थे, शासन में ही थे, इनके राज दरबार में भी। ध्यान रखना, देवबोध और धर्मघोष इनके समय के प्रकांड विद्वान थे, जिनको इन्होंने सम्मानित किया। अर्णोराज का पुत्र था जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी। अब अर्णोराज के पुत्र का नाम है जगदेव और इस जगदेव ने अर्णोराज की क्या कर दी साथियों? हत्या कर दी।
यानी जगदेव को पितृहंता कहा जाता है साथियों। स्वयं के पिता की हत्या करने वाला है जगदेव। अर्णोराज इसका पुत्र था, यानी अजयराज का पुत्र अर्णोराज, अर्णोराज का पुत्र जगदेव, और जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। हत्या कर 1155 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासक पर अपना अधिकार किया। किसने? जगदेव ने साथी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के पहले अपने पिता की हत्या कर दी? तो ये देखो साथियों, ये अभी अपन ने पढ़ा, ये प्रश्न आ गया अन्वेक्षण 27/12/2020 के एग्जाम में ये प्रश्न आया। और ये अपन ने पढ़ा अभी कौन है? जगदेव, जिसने स्वयं अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी साथियों। ये देखो यहाँ प्रश्न आया, प्रश्न आंसर क्या होगा अपना? जगदेव, चौथा अपना आंसर सही होगा। आगे बात करें, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अभी अपन ने पढ़ा साथियों, अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया। आना सागर का निर्माण भी अर्णोराज ने कहा है। कांचन देवी से विवाह भी अर्णोराज ने ही किया साथियों, ध्यान रखना। और इसने खरकत के जो अनुयायी उनके लिए भूमिदान भी इन्हें दी। देवबोध और धर्मघोष इसके दरबार में दो प्रमुख प्रकांड पंडित थे। किसके? अर्णोराज में। रीट एग्जाम लेवल 2 और एसआई एग्जाम 2022 में दोनों में साथियों ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। अगला है, कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशनल 2017 में साथियों ये प्रश्न आया हुआ है। तो कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव भी कहा जाता है इतिहास में साथियों। तो विग्रहराज चतुर्थ को इतिहास में कटिबंधु और कवि बांधव की उपाधियों से इसे सुशोभित किया गया था। ये आदि उपाधियां सब प्रदान की गई थी साथियों। अब देखें इसकी व्याख्या को अपन देखते हैं। व्याख्या बेहतरीन व्याख्या है साथियों, हर प्रश्न की व्याख्या है। ये सीरीज आपको राजस्थान जीके में बहुत अच्छे साथियों याद करने में बहुत अच्छी साबित होगी साथियों। विग्रहराज चतुर्थ जिसे बिसल देवी कहा जाता है, इसकी पत्नी का नाम है साथियों राजमती, ध्यान रखना क्या है? राजमती। और बिसल देव रासो साथियों, नरपति नाले ने बिसल देव रासो लिखा है, वो इसी विग्रहराज चतुर्थ पर लिखा है। इनका शासनकाल है 1358 से लेकर 1361 तक। 1358 से लेकर 1361 तक इनका शासनकाल रहा। 1358 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना। इन्होंने दिल्ली के तोमरों और दिल्ली में मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार किया। ध्यान रखना, दिल्ली में इसमें जो तोमर वंश का शासक था उनको भी पराजित किया, दिल्ली में इसने मुसलमानों को भी पराजित किया साथियों। समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव या कटिबंधु के नाम से पुकारते थे। जो समकालीन इस समय के जो राजा थे वो साथियों इन्होंने लोग थे, उन्होंने इनको उपाधि दी थी कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नाटक लिखा और विग्रह तथा ललित विग्रहराज का लेखक सोमेंद्र का दरबारी कवि था। यानी कि स्वयं साथियों जो विग्रहराज चतुर्थ था जिसे बिसलदेव कहा जाता है, इसने स्वयं हरिकेली नाटक लिखा। कौन सा लिखा? हरिकेली नाटक लिखा। और इनका जो दरबारी कवि था जिसका नाम था सोमदेव, जिसे सोमेंद्र भी कहा जाता है, इसने ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा साथियों। क्या लिखा? ललित विग्रहराज जो ग्रंथ है तो सोमदेव का है, और हरिकेली नाटक है वो विग्रहराज चतुर्थ और बिसल देव का है। और बिसल देव को कवि बांधव और कटिबंधु के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? अभी आएगा ना, ललित विग्रहराज की रचना जो रचना की वो सोमदेव ने की। हरिकेली नाटक की रचना बिसल देव जिसने विग्रहराज चतुर्थ ने की। द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2017 में प्रश्न आया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में भी यह प्रश्न आया हुआ है। किसने की साथियों? आपको पता होगा किसके दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव के दरबार में था। विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव के दरबार में यह था साथियों। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने थी? अभी देखा, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की साथियों? ये थी सोमेंद्र द्वारा या सोमदेव द्वारा। से भी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में पुनः यह प्रश्न आया। देखे, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। क्या है ये?
भजन संग्रह, नाटक, कविता अथवा धार्मिक ग्रंथ। तो ध्यान रखना वन रक्षक 2022 में प्रश्न आया, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में भी ये प्रश्न आया। तो जो विग्रहराज चतुर जिसे इतिहास में बीसल देव कहा जाता है, इस बीसल देव ने साथियों एक हरिकेली नामक ग्रंथ लिखा, और ये किस कोटि में आता है, ये नाटक में आता है। हरिकेली जो लिखा है ये नाटक है, इसके रचयिता है विग्रहराज चतुर थे साथियों। देखो एक बार फिर प्रश्न आया है साथियों, हरिकेली नाटक की रचना की किसने की, हरिकेली बीसल देव चतुर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसे इतिहास में बीसल देव भी कहा जाता है। इसकी पत्नी का नाम ध्यान रखना राजमती है, और बीसल देव रासो है साथियों नरपति नाले ने लिखा है। बीसल देव रासो को साथियों हिंदी साहित्य में पहला श्रृंगारिक वीर्य काव्य माना जाता है। क्या माना जाता है, श्रृंगारिक वीर्य काव्य माना जाता है साथियों। इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। तो आज में साथियों ये प्रश्न देखे अपने 30-35 प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो और दूसरी बात, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करें, ताकि हर क्लास मेरी आपके पास पहुंच सके। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।